फिर आपकी आती है स्टेशनरी। आपने बिजनेस लेटर लिखने के लिए कौन सी स्टेशनरी यूज करनी है, कैसे यूज करनी है। तो इसमें दो टाइप की चीजें आती हैं। पहला है एनवेलप और दूसरा है पेपर। तो एनवेलप का मतलब क्या है? एनवेलप जो फ्लैट और यूजुअली यूजुअली एक रेक्टेंगुलर एक रेक्टेंगुलर कंटेनर होता है जो इनक्लोज करता है और प्रोटेक्ट करता है आपके लेटर को ड्यूरिंग मेलिंग। पेपर क्या है? पेपर जो आप लेटर के लिए इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, जो एक स्टैंडर्ड साइज कहलाता है आपका A4 या फिर लेटर साइज, विद अ स्मूथ प्रोफेशनल फिनिश सुइटेबल फॉर फॉर्मल एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। इसमें फिर आपका आता है टाइपिंग। स्टेशनरी के बाद आपके आती है टाइपिंग। टाइपिंग में आपके आती हैं तीन चीजें: फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर और फॉन्ट साइज। फॉन्ट स्टाइल कैसा होना चाहिए? द डिजाइन और अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट कैरेक्टर सच एज एरियल, टाइम्स न्यू रोमन और कैलिब्री यूज टू एनहेंस रीडेबिलिटी एंड प्रेजेंटेशन। यानी फॉन्ट स्टाइल्स वही स्टाइल होते हैं जो हम अक्सर MS वर्ड में देखते हैं, कि आप एरियल यूज कर रहे हैं या आप टाइम्स न्यू रोमन यूज कर रहे हैं या आप कैलिब्री यूज कर रहे हैं। तो आप मोर मोर प्रोफेशनल लुक के लिए आप इस तरह के स्टाइल को यूज करते हैं, जो भी आप प्रिफर करते हैं या आपकी जो कंपनी प्रिफर करती है उनका जो एक एक जो है ना सेट फॉर्मेट है, आप उस फॉर्मेट को यूज करते हैं। तो आपके पास अगर नहीं है एप्लीकेशन MS वर्ड की या माइक्रोसॉफ्ट की, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। अपने आप फोन में कर लें या लैपटॉप में कर लें। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट 365 उसका नाम है, आप वो कर लें। फॉन्ट साइज के बाद आता है आपका फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर यानी ह्यू और शेड अप्लाइड टू द टेक्स्ट, टिपिकली ब्लैक और डार्क ब्लू फॉर प्रोफेशनल एंड फॉर्मल लेटर्स। यानी जो आपका टेक्स्ट है, आपका जो फॉन्ट है, उसका कलर कैसा होना चाहिए, आप उसको कैसे शेड देते हैं, ये भी फॉन्ट कलर्स में आता है। देन आपका आता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ टेक्स्ट हाइट, यानी आपके टेक्स्ट की क्या हाइट होगी, क्या साइज होगा। यूजुअली बिटवीन 10 to 12 पॉइंट्स, यानी जो एक फॉर्मल लेटर लिखने का जो एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड में आता है आपका 10 to 12 पॉइंट्स। आप इस साइज में जो है वो अपना अपना जो आपका बिजनेस लेटर है वो लिखते हैं। प्रिंट तो ब्लैक ही होगा, आप लेटर किसी भी कलर में लिख लें। आपका जो प्रिंट है, अगर ब्लैक एंड व्हाइट करवाना है तो वो ब्लैक एंड व्हाइट ही होगा। जी, डार्क ब्लू यूज करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आपकी कंपनी के मीन्स जो कलर्स हैं, जो आपके ब्रांड के, आपके लोगों के कलर्स हैं, वो सेट है, आपकी कंपनी का एक स्टाइल सेट है फॉन्ट का, और फॉन्ट साइज सबका 10 to 12 भी होता है, तो आपने उसी फॉर्मेट को यूज करना है। यानी उनका हेडर आपने यूज करना है। हेडर के बाद आपने जो डिटेल्स वगैरह होती हैं वो भी सब आपने उस फॉन्ट कलर में लिखनी है, या उनका जो फॉन्ट स्टाइल है जो उन्होंने सेट किया हुआ है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने बिजनेस लेटर लिखना है। तो ये समझाने का मकसद यही था। फिर आपका आता है आपका टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर विद सैंपल लेटर्स। यानी ये आपके टाइप्स शुरू हो गई बिजनेस 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 लेटर्स की सैंपल के साथ। पहली टाइप है आपकी इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी इंक्वायरी लेटर जो होते हैं वो डायरेक्ट अप्रोच यूज करते हैं, जिसमें आपके स्टार्ट होता है पहले मेन आइडिया, फिर एक्सप्लेनेशन एंड देन कर्टेसी क्लोजिंग। ओके, सो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ लेटर आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट, सर्विस और कंपनी। यानी ऐसा लेटर जो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन पूछता है, इंफॉर्मेशन लेता है अबाउट अ प्रोडक्ट, सर्विस या किसी कंपनी के मुतालिक। यानी आप अपने अपने आपने एक लेटर लिखा एक कंपनी को उनकी प्रोडक्ट या सर्विसेज से मुतालिक, या फिर उस कंपनी के बारे में जानने के लिए, आपने उनकी इन्फो लेने के लिए। ऐसा लेटर जो है वो इंक्वायरी लेटर कहलाता है। इसको सैंपल लेटर यहाँ पे गिवन है, इसको देखते हैं। यहाँ पे आपका हेडर आ गया। अगर ये आप हेडर अपनी कंपनी की तरफ से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका नाम तो आएगा, लेकिन नाम के बाद आएगा आपकी आपकी वैकेंसी। मीन्स अगर कंपनी का जो लेटर हेड वगैरह है अगर वो गिवन नहीं है, तो इस तरह से लिखेंगे आप। ICMA के एग्जामिनेशन पोर्टल में वैसे भी आप ऐसे ही लिखते हैं, पहले आपका नाम आता है, देन आपकी वैकेंसी कंपनी में, फिर आपकी कंपनी का नाम, फिर उनका कंपनी का एड्रेस, देन उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह, वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। ये आपके जो ICMA एग्जामिनेशन पोर्टल में आप जिस तरह से लिखते हैं, ये वो फॉर्मेट है। अगर ऑब्वियसली अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका हेडर भी है, मीन्स उनका एक लेटर हेड है,
तो लेटर हेड कुछ इस तरह का होता है। ये आपका लेटर हेड है। यहाँ पे उनका हेडर बना हुआ होता है। ये आपकी आपकी कंपनी का नाम आ गया, देन उनका एड्रेस आ गया, फिर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गए, मीन्स उनका फोन नंबर, उनका इनकी ईमेल एड्रेस, उनका फैक्स। ये हेडर आ गया। और ये पूरा लेटर हेड कहलाता है। लेटर हेड पे ही आपके सारे बिजनेस लेटर या आपकी मेमोज वगैरह लिखी जाती हैं। और ये आपका जो है वो हेडर कहलाता है। फिर यहाँ से आपका जो लेटर है स्टार्ट होता है डेट से। ये आपकी डेट आ जाती है, फिर इनसाइड एड्रेस आ जाता है आपका। फिर आपकी आपका सब्जेक्ट आ जाता है। फिर आपकी आपकी सब्जेक्ट के बाद आपकी आती है आपका सैल्यूटेशन आता है, देन आपकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपका पूरा लेटर का फॉर्मेट है, जो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे साइड में बनाया है। तो यहाँ पे जो आपके फॉर्मेट दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है कि आप किसी कंपनी से ताल्लुक नहीं रखते, आप इंडिविजुअली किसी प्रोडक्ट या सर्विस की इंक्वायरी के लिए एक लेटर लिख रहे हैं। इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपका नाम, आपका एड्रेस, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह वो सब दी हुई है। देन एक स्पेस, फिर आपका आ गया डेट, फिर एक स्पेस आ गई, फिर आपका इनसाइड एड्रेस आ गया। इनसाइड एड्रेस यानी जो आपके रिसीवर का नाम, जिसको आप सेंड कर रहे हैं अपना बिजनेस बिजनेस लेटर, और उनका टाइटल, उनका कंपनी का नाम, उनका कंपनी का एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये सब कुछ आपके इनसाइड एड्रेस में आ गई। यहाँ पे हेडर में आपकी इंफॉर्मेशन आ गई। हेडर में आपकी इंफॉर्मेशन आ गई, और इनसाइड एड्रेस में आपके रिसीवर की इंफॉर्मेशन आ गई। फिर आपके आती है सैल्यूटेशन। इससे पहले भी आपका एक स्पेस आया, देन आपकी सैल्यूटेशन आ गई। फिर वन स्पेस एंड देन आपका सब्जेक्ट। फिर वन लाइन स्पेस एंड देन आपकी बॉडी स्टार्ट हो गई। और ये सब जो लेटर्स हैं वो आपके ब्लॉग स्टाइल फॉर्मेट पे लिखे गए हैं, यानी इसके सारे पैराग्राफ्स हैं ये वन लाइन स्पेस से जो है वो सेपरेट किए गए हैं। ये इंडेंटेड नहीं है। इंडेंटेड इंडेंटेड नहीं है ये सब कुछ। वन लाइन स्पेस से जो है इसके सारे एलिमेंट सेपरेट किए गए हैं, और ये लेफ्ट अलाइन है। सो इस लेटर को पढ़ते हैं इसकी बॉडी से। स्टार्ट का तो सब कुछ सेम ही है, इसकी बॉडी से पढ़ते हैं। सो आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी यहाँ पे आपने जिस प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में आप इंक्वायरी कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। आई एम कंसिडरिंग परचेजिंग इट फॉर स्पेसिफिक पर्पज, यानी जो आपका पर्पस वगैरह है वो आपने पर्पस बताना है, कि अगर आप होलसेलर वगैरह हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी कंपनी से उनके प्रोडक्ट खरीदें होलसेल में एक बल्क क्वांटिटी में, तो आपने वो पर्पस यहाँ पे अपना बताना है। देन कुड यू प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑन द फीचर्स, यानी आप जो है ना इस 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 प्रोडक्ट की या सर्विस की डिटेल आप जो है ना प्रोवाइड कर सकते हैं इसके फीचर्स के साथ। डिटेल्स ऑन द फीचर्स यानी उसके फीचर्स, उसके उसकी जो है ना वारंटी और एनी डिस्काउंट अगर आप जो है ना ऑफर कर रहे हैं करंटली। और एडिशनली आई वुड अप्रिशिएट इंफॉर्मेशन ऑन द डिलीवरी टाइम, यानी ये प्रोडक्ट जो है कब तक डिलीवर हो जाएगा, अगर आप ये भी बता दें तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस, यानी आपकी आपकी मदद के लिए शुक्रिया। आई लुक फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, यानी मुझे आपके रिस्पॉन्स का, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो ये आपका इंक्वायरी लेटर हो गया। सिंपल सा आपने लेटर लिखना है, इतना कोई सोचने वाला इसमें काम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि स्टार्ट का जो आपका पूरा आपका इसमें जो फॉर्मेट है वो तो सब सेम ही है। अगर आप किसी कंपनी के आप किसी कंपनी के जो है स्टाफ हैं, एम्प्लॉय हैं, और उनके रेफरेंस से लिख रहे हैं, तो आपने ऐसा हेडर बनाना है। और अगर आप इंडिविजुअल हैं और किसी प्रोडक्ट की इंक्वायरी कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, खरीदने के लिए, तो आपने ये हेडर बनाना है। फिर आपका बाकी तो सारा सेम ही है। देन आपके आ जाती है बॉडी। और सब्जेक्ट तो आपका राइट सब्जेक्ट एज पर सिनेरियो गिवन, यानी जो भी आपको सिनेरियो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने सब्जेक्ट लिखना है, और फिर आपने बॉडी लिखना स्टार्ट कर देनी है। तो जो बॉडी का स्टार्ट होगा वो आई से ही होगा, क्योंकि आप जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट द अवेलेबिलिटी, यानी जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में या किसी कंपनी के बारे में अगर इंक्वायरी कर रहे हैं, तब भी आप ऐसे लिखेंगे कि आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज, या आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट द एबीसी कंपनी, और इस तरह से आप लिख सकते हैं।
जी ब्लॉक स्टाइल में आपने ओपन नहीं, यहाँ पे हमने क्लोज पंक्चुएशन यूज करी है। देखें, यहाँ पे आपका, ये आपकी सैल्यूटेशन आ गई, यहाँ भी कॉमा, मीन्स इसके बाद इसके बाद भी कॉमा है, और जो आपकी क्लोजिंग है इसके बाद भी कॉमा है। क्योंकि मैंने अब तक जो देखा कि हमारे जो बिजनेस लेटर्स हैं जो हमें लिखवाए जाते हैं या हमें बताए जाते हैं, उसमें हम ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट यूज करते हैं प्लस क्लोज पंक्चुएशन स्टाइल फॉर्मेट यूज करते हैं। यानी आपने क्लोज पंक्चुएशन रखनी है, यानी आपने अपनी क्लोजिंग और जो आपकी आपकी सैल्यूटेशन है उसके बाद कॉमा यूज करना है। बाकी सब तो सेम है, आपने बॉडी भी देख ली होगी लेटर की। तो बहुत सिंपल है ये। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर। आपने जो इंक्वायरी लेटर लिखा उसका रिप्लाई आया कंपनी की तरफ से, ये भी डायरेक्ट अप्रोच है। यहाँ भी डायरेक्ट अप्रोच यूज होती है। सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ लेटर रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेरी और रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी आपने लेटर लिखा था इंक्वायरी के लिए, अब उसका रिस्पॉन्ड जो आता है वो रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर कहलाता है। तो इसमें भी आपका सेम वैसे ही है। अगर आपने पर्सनल यूज के लिए कोई आपने कोई प्रोडक्ट लिखा था, तो आपने वही लेटर, मीन सॉरी वो अप्रोच यूज करनी जो हमने ऊपर करी थी। तो जब रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर आता है, अगर एक कंपनी लिख रही है, तो यहाँ पे सेम वही हेडर बनेगा जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया, यानी कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस और उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये हेडर बनेगा। अगर कोई इंडिविजुअल ही लिख रहा है, यानी वो किसी कंपनी से ताल्लुक नहीं रखता, तो वो इस लेटर को यूज करेगा। देन आपकी डेट, आपका इनसाइड एड्रेस, सब कुछ वही सेम है। और आपकी सैल्यूटेशन, यहाँ पे भी आपके मिक्स पंक्चुएशन यूज की गई है, यानी कॉमा यूज किया गया है। देन सब्जेक्ट और फिर आपकी बॉडी। अब आपकी बॉडी जहाँ से स्टार्ट होती है हम इसको यहाँ से रीड करते हैं। थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी अबाउट आर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज। जिस भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की इंक्वायरी की गई थी, उसके लिए आपने लिखना है कि थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी अबाउट आर प्रोडक्ट और सर्विसेज, वी आर प्लीज टू प्रोवाइड यू विद द इंफॉर्मेशन यू रिक्वेस्ट, यानी हमें खुशी होगी आपको वह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए जिसके आपने रिक्वेस्ट की थी। द स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज इज अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ, यानी जो भी आपकी सर्विस या प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है किस प्राइस पे, आपने प्राइस लिखना है एट द प्राइस ऑफ। विद द स्पेसिफिक वारंटी, यानी जो भी आपकी वारंटी है वो लिखनी है। वी कैन डिलीवर इट विद इन, जो भी आपका डिलीवरी टाइम है आपने वो लिखना है, यानी 3 to 4 days या 3 to 7 days। एंड स्पेसिफिक डिस्काउंट इज करेंटली ऑफर, जो भी आप डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं यानी 50% या 40%, वो डिस्काउंट आपने लिख के लेटर को आपने लिख देना है। वी अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट एंड होप टू सर्व यू सून, यानी हम आपके इंटरेस्ट को, आपकी दिलचस्पी को हमारे प्रोडक्ट में या सर्विस में या कंपनी में अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम आपको जल्द ही सर्व करेंगे। प्लीज लेट अस नो इफ यू हैव एनी फर्दर इंक्वायरी, एनी फर्दर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपकी बॉडी होती है एंड, और फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और आपका नाम, सिग्नेचर वगैरह। और इसमें भी सेम वही है कि अगर आप किसी कंपनी के रेफरेंस से, आप किसी कंपनी से ताल्लुक रखते हैं और आप उनके बिहाफ पे लिख रहे हैं, देन लास्ट में आपका सिंसियरली के बाद, यानी आपके कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद आपका नाम, पहले आपका सिग्नेचर आएगा, आपका साइन आएगा, देन आपका नाम आएगा, फिर आपकी वैकेंसी आएगी, फिर आपका कंपनी का नाम आएगा। क्योंकि इंक्वायरी तो एक पर्सनल भी कर सकता है, कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, लेकिन जो इसका रिप्लाई होता है वो एक कंपनी ही देती है। सो जो आपका हेडर है वो भी उस जो हमने ऊपर फॉर्मेट अभी डिस्कस किया था उस फॉर्मेट में बनेगा, और जो आपका सिंसियरली से लेके मीन जो ये लास्ट का कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है वो भी इसी फॉर्मेट पे बनेगा जो अभी हमने ये वाला डिस्कस किया। ओके, और इसमें जो आपका हेडर है, रिप्लाई वाले में आपका हेडर ऐसे बनेगा। यानी अगर आप एक लेटर लिख रहे हैं किसी कंपनी के बिहाफ पे तो आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पोर्टल में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, यानी आपका नाम, फिर आपकी कंपनी में आपकी वैकेंसी, देन आपके कंपनी का नाम, फिर कंपनी का एड्रेस और फिर उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह। सही है।
आपके पेपर में जो अक्सर जो आपके सिनेरियोज वगैरह आते हैं वो ऐसे आते हैं कि आपने जो है ना रेजिग्नेशन लेटर लिखना है कि आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, कंपनी का नाम एपीसी है, और आप उससे रिजाइन करना चाहते हैं। आप उस कंपनी में 2 साल से काम कर रहे हैं एज अ मार्केटिंग मैनेजर या एज अ असिस्टेंट मैनेजर। और अब आपके जो एक फ्रेंड है, वो आपके कुलीग भी थे पहले, उन्होंने जो है वो जॉब अपनी छोड़ दी, लेफ्ट कर दी, और XYZ कंपनी में जॉब करते हैं या करती हैं, और उन्होंने आपको वो कंपनी रेफर की है। तो अब आप जो है ना एक सॉलिड रीजन बना के आप उनको दें, एक अच्छा रीजन दें, वैलिड रीजन, कि आप क्यों ये जॉब छोड़ना चाहते हैं जो आप 2 साल से कर रहे हैं। तो आपके जो एग्जाम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इस तरह के सिनेरियो आते हैं। तो रेजिग्नेशन लेटर में आपने घबराना नहीं है, आपने कंपनी का नाम लिखना है, यानी अपने नाम के बाद अपनी वैकेंसी, जो आपकी वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर वगैरह, फिर आपकी कंपनी का नाम, फिर उसका एड्रेस, कॉन्टेक्ट, और उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह, सब कुछ इसी तरह से आपने हेडर बनाना है। क्योंकि आपने अभी रिजाइन किया नहीं है, आप रिजाइन कर रहे हैं, तो आपने इसी तरह से बनाना है। बाकी जो लेटर्स आते हैं, इंक्वायरी लेटर आता है, आपका रेजिग्नेशन लेटर आता है। इंक्वायरी में आपका इंडिविजुअल वाले ही आते हैं कि आप जो है ना किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंक्वायर करें, तो वो आपका इंडिविजुअल पे आता है। आपका रेजिग्नेशन आएगा तो वो आपको कंपनी के बिहाफ पे लिखना है, यानी आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आप रिजाइन कर रहे हैं, तो आपको सारी जो आपका हेडर है वो इस फॉर्मेट पे ही बनेगा। और आपका ऑर्डर लेटर आता है, और आपके इस तरह से बहुत सारे लेटर आते हैं, इंडिविजुअल वाले भी आते हैं और कंपनी वाले भी आते हैं। फिर आता है आपका कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर जो है वो इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करता है। इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। 3.1 में आप देखेंगे, कंडीशन है पहली, कि जब आपके जो सेलर है उसकी गलती होती है, और 3.2 में क्या है कंडीशन, जब बायर की गलती होती है। यानी सेलर ने आपको सही चीज प्रोवाइड की, लेकिन आपने उसको वापस भेज दिया, यानी आपने आ, नहीं, 5 लेटर्स का तो मैंने नहीं सुना। मेरे पास 3 लेटर्स आए थे, जो 10 नंबर्स ईच के होते हैं, 10 मार्क्स के, और 2 डिस्क्रिप्टिव आए थे। तो मेरे इस तरह से टोटल 40 मार्क्स बने थे। तो 10 10 मार्क्स के मेरे 3 लेटर आए थे, और 2 मेरे डिस्क्रिप्टिव आए थे। तो ये मेरे हो गए टोटल 40 मार्क्स। बाकी 60 आपके एमसीक्यूज। तो कभी आपके 5 लेटर्स भी आ सकते हैं, कभी 3 भी आ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव्स में क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव्स में आ सकता है आपका फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का डिफरेंस, या ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन का डिफरेंस, या फिर व्हाट इज बिजनेस लेटर, या फिर टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर बताएं, या फिर आपका एलिमेंट्स बताएं कि एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। इस तरह की चीजें आती हैं। और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ओरल कम्युनिकेशन डिफाइन करें, या आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है वो डिफाइन करें, और इसके एलिमेंट्स कौन से होते हैं, या उसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, ये डिफाइन करें। तो आपका जो ये सारी तैयारी है डिस्क्रिप्टिव्स की, ये आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपकी फ्लैश कार्ड से हो सकती है, और फ्लैश कार्ड्स का लिंक मैंने ग्रुप में शेयर किया है। आप वो फ्लैश कार्ड्स देखें, उस फ्लैश कार्ड्स में आपको चैप्टर वाइज सारे आपको फ्लैश कार्ड्स मिल जाएंगे, यानी चैप्टर 1 चैप्टर 2 सब मिल जाएगा। तो आपके जो फ्लैश कार्ड्स में से आपकी डिस्क्रिप्टिव तैयारी इजीली हो सकती है। बाकी एमसीक्यूज के लिए आपके पास अब सारे चैप्टर के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं गूगल फॉर्म्स में, यानी आपकी ड्राइव का जो आपका फोल्डर है उसी में ही, और बाकी पीडीएफ में भी आपके एमसीक्यूज अवेलेबल हैं। तो आप वहां से एमसीक्यूज तैयारी भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आपका चैप्टर कवर होते जा रहे हैं। मीन्स आपके अब तक 5 चैप्टर हो चुके हैं और 6 चैप्टर चल रहा है। तो इसमें आप जो है बाकी आपके जो चैप्टर्स हो चुके हैं, यानी 5th चैप्टर आपके हो चुके हैं, उसके आप क्विज अटेंड करें, एमसीक्यूज वगैरह पीडीएफ में या गूगल फॉर्म्स वाले में, जो भी आपकी मर्जी है। और बाकी फ्लैश कार्ड्स आप देखें 5th चैप्टर तक के। बिल्कुल, फ्लैश कार्ड्स और एमसीक्यूज जो है ना काफी मेहनत करके बनाए गए हैं आपके लिए। और इसमें मैंने एक दिन में नहीं, ये काफी दिन में जाके मेरा बना है, और बहुत मुश्किल है ये करना। सो इस पे जो है ना आप काइंडली इसको देखें, फ्लैश कार्ड्स को भी एमसीक्यूज को भी, ये आपके लिए ही बनाए हैं। सो इसका सैंपल लेटर देखते हैं हम, कंप्लेन लेटर का। कंप्लेन लेटर कौन से होते हैं, कंप्लेन लेटर वो होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं आपकी डिससेटिस्फैक्शन, यानी आ, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से मुतालिक आपकी डिससेटिस्फेक्शन, यानी
सेटिस्फेक्शन मीन्स होता है इत्मीनान। सेटिस्फेक्शन मीन्स इत्मीनान। और डिससेटिस्फेक्शन मीन्स आप जब गैर मुतमईन होते हैं किसी चीज से, गैर मुतमईन, तो वो जो आप इत्मीनान नहीं होता आपको किसी प्रोडक्ट या सर्विस से, तो आप अपना कंप्लेन लेटर लिखते हैं। अगर आपका सेलर जो है वो फॉल्ट पर है, यानी जो उसने प्रोडक्ट भेजा वो डैमेज है, या उसने टाइम पे नहीं भेजा, लेट भेजा है, या उसने डीसी जो है, जो आपको डीसी बोली थी वो उससे एक्स्ट्रा डीसी ली है, या जो आपका राइडर है, जो आपका डिलीवरी बॉय है, वो आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपको जो प्रोडक्ट देने आया है वो आपको चेक करने नहीं दे रहा उस प्रोडक्ट को रिसीव करने से पहले, तो ये सारी जो गलतियां हैं वो सेलर की, वो जो मिस्टेक है वो सेलर की आती है। अगर बायर मिस्टेक करे, तो बायर की कौन सी मिस्टेक्स होती हैं कि बायर ने अगर प्रोडक्ट को ओपन कर लिया है और आपका प्रोडक्ट भी सही है, फिर भी वो रिसीव नहीं कर रहा है, उसने फिर भी जो है वो वापस कर दिया उस प्रोडक्ट को, तो ये बायर की गलती है। और प्लस बायर आपको डीसी नहीं दे रहा, और बायर आपसे बदतमीजी कर रहा है। बायर ने आपका आपका जो गुड्स है या आपका जो प्रोडक्ट है वो लेने के बाद तोड़ दिया, और बोल रहा है कि आपकी गलती थी, आपसे टूटा है, और अब इसकी जो इसकी जो प्राइस है वो हम पे नहीं करेंगे। सो इस तरह की जो गलतियां होती हैं वो बायर की होती हैं, बाकी ये आपकी सेलर की होती हैं। इन दोनों कंडीशन में कौन सी अप्रोच यूज होती है? सो उसको देखते हैं। पहला लेटर है आपका सैंपल लेटर। जब आपका सेलर जो है वो फॉल्ट पे होता है, तो आपको जो हेडर है वो सेम है, आपने लिखा, यानी आपने कंप्लेंट लेटर लिखा है कंपनी के नाम, तो आपको जो हेडर है वो इसी तरह का बनेगा, सही है। फिर आपकी डेट, आपका इंसाइड एड्रेस सब सेम है। इंसाइड एड्रेस में जिस कंपनी को आप लेटर लिख रहे हैं उनका, उनकी आप पूरी डिटेल्स लिखेंगे। देन आपको सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका यहाँ पे लेटर आ गया। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। आई रिसेंटली परचेज स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम योर कंपनी, बट आई एम डिसअपॉइंटेड विद द क्वालिटी, यानी मैं आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी से डिसअपॉइंटेड हूँ, या कोई भी आपको इशू है उससे आप डिसअपॉइंट हैं, वो आपने लिख दिया फर्स्ट पैराग्राफ में। आपका मेन आइडिया आ गया, मेन आइडिया। देन आपने एक्सप्लेनेशन दी। ये आ गया आपकी एक्सप्लेनेशन। द प्रोडक्ट डिड नॉट मीट माई एक्सपेक्टेशंस ड्यू टू स्पेसिफिक इशू, यहाँ पे जो भी आपका इशू है वो आपने डिफाइन कर दिया। आई बिलीव दिस इज नॉट इन लाइन विद योर यूजुअल स्टैंडर्ड्स, मुझे ये यकीन है कि ये आपके यूजुअल स्टैंडर्ड्स से अलाइन नहीं करता है आपका जो प्रोडक्ट है। आई काइंडली रिक्वेस्ट, फिर इसमें आगे आपकी कर्टेसी क्लोजिंग, कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप मुझे इसकी रिप्लेसमेंट दें, या फिर मुझे आप रिफंड करें, रिफंड फॉर द प्रोडक्ट। मीन्स जो मैंने आपको चार्जेस पे किए हैं ऑनलाइन, अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो आपने जो उसके चार्जेस पे किए हैं, अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी नहीं किया, ऑनलाइन पेमेंट कर दी, तो आप उसका रिफंड मांगते हैं या फिर उसकी रिप्लेसमेंट मांगते हैं कि मुझे ये रिप्लेस करके दें। आई ट्रस्ट दिस मैटर कैन बी रिजॉल्व प्रॉम्प्टली एंड सेटिस्फैक्ट्री। लेटर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये तो आपके जो टॉपिक है ना, जो सब्जेक्ट है उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका कंप्लेन लेटर है, तो आपकी कंप्लेन में अगर लिखा गया सिनेरियो के आपने एक प्रोडक्ट रिसीव किया है, जैसे वॉच रिसीव की है, स्मार्ट वॉच, आपको एक स्मार्ट वॉच रिसीव हुई है जो आपने ऑर्डर की थी फ्रॉम ABC वॉचेस। तो इसमें फॉल्ट क्या है? फॉल्ट ये है कि आपकी वॉच का जो ग्लास है ना वो डैमेज है। वॉच का जो ग्लास होता है टॉप पे, वो ही डैमेज है। तो इसकी वजह से आप जो है उसको वापस करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि या तो आपको रिफंड दिया जाए, यानी जो आपने पेमेंट कर दी ऑनलाइन वो वापस की जाए, या फिर आपको रिप्लेसमेंट दी जाए, यानी आपको वॉच जो है वो रिप्लेस करके दूसरी दी जाए। लेकिन सेम वॉच होनी चाहिए, इसका सेम जो स्टाइल होना चाहिए, सेम कलर होना चाहिए। तो ये आपने जो कंडीशंस है वो आपको यहाँ पे लिख दी गई हैं। अब आप यहाँ पे अपना जो आपका फॉर्मेट है उसको आप माइंड में लाके उसको आप इमेजिन करके आप उसको यहाँ पे लिख दो। आपकी जो लेंथ लेटर की वो स्पेसिफिक नहीं है, जो भी आपका सिनेरियो है ना उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है सिनेरियो में, आप उसको अपने
फॉर्मेट में पुट करो उसको इमेजिन करके, सो ये आपका लेटर बन जाएगा और इसमें कोई स्पेसिफिक लेंथ गिवन नहीं होती। सो 3.2 हमारा आता है लेटर, सैंपल लेटर आता है बायर एट फॉल्ट, जब आपका बायर जो है वो गलती पे होता है। तो क्या आ गया आपका हेडर, फिर आपकी डेट, आपका इनसाइड एड्रेस यानी आपके रिसीवर का इनसाइड एड्रेस, और ये आपकी बॉडी आ गई। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। आई रिसेंटली इनकाउंटर्ड एन इशू विद स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट आई purchase, but I realized that the problem may have resulted from my handling of the product। यानी ये भी जो कस्टमर है आपका उसने खुद ही लिखा है, लेकिन उसको पता है कि ये जो गलती आई है या ये जो नतीजा निकला है ये उसकी गलती की वजह से निकला है, क्योंकि उसने उसने जो है वो रियलाइज कर लिया है कि ये जो मसला आया है ये मेरी ही गलत हैंडलिंग की वजह से आया है, यानी अगर कोई प्रोडक्ट टूट गया है तो वो मुझसे टूटा है। तो उसने खुद ही ये लेटर लिख दिया है। while the product itself is excellent, my use of it seems to have caused specific issue, यानी जो भी इशू है वो मेरे इस्तेमाल की वजह से आया है, मैंने गलत इस्तेमाल उसका किया है। I would appreciate any guidance on how to resolve this। अब आप जो है वो कंपनी से गाइडेंस मांग रहे हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक इश्यू आ गया है मेरे गलत इस्तेमाल की वजह से तो अब इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो आप वो जो है ना गाइडेंस मांगने के लिए आप एक कंपनी को लेटर लिख रहे हैं जिनसे आपने ये ऑर्डर किया है। सो थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड असिस्टेंस, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। यानी आपकी मदद का, आपकी अंडरस्टैंडिंग का शुक्रिया, और आप मुझे आपके रिप्लाई का इंतजार रहेगा। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, सिंसियरली। देन आपका नाम, ये भी एक कस्टमर ही लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कस्टमर को अंदाजा है कि गलती उसकी थी, उसने गलत हैंडल किया प्रोडक्ट को और उसकी वजह से ये टूट गया। ओके, सो देन हमारा आता है एडजस्टमेंट लेटर। जो आपने कंप्लेंट की उस कंप्लेंट के अगेंस्ट जो लेटर लिखा रहता है कंपनी के थ्रू, यानी जो कंपनी आपके कंप्लेंट लेटर के रिप्लाई में जो लेटर लिखती है वो एडजस्टमेंट लेटर कहलाता है। सो अ लेटर रिस्पॉन्डिंग टू अ कंप्लेंट बाय ऑफरिंग अ रिजोल्यूशन, यानी जो कंपनी आपको रिस्पॉन्ड देने के लिए जो लेटर लिखती है एक कंप्लेंट को, उसमें आपको सॉल्यूशन ऑफर करती है, वो कहलाता है एडजस्टमेंट लेटर। तो ये आपकी कंपनी के हेडर जो है वो उसी तरह से आएगा जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया। यहाँ पे जो सारे हेडर हैं वो सेम फॉर्मेट पे लिखे गए हैं। सो यहाँ पे आपके कंपनी का नाम, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये आपकी कंपनी का हेडर यूज होगा। और आप एग्जामिनेशन पोर्टल में लिखेंगे तो ये सब कुछ लेफ्ट अलाइन होगा, सब कुछ लेफ्ट अलाइन होगा। और जो भी लेटर लिख रहा है, एडजस्टमेंट लेटर जो भी लिख रहा है उनका नाम, उनकी वैकेंसी, उनके कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब आएंगी। ओके, सो ये आपका हेडर आ गया, देन डेट, फिर इनसाइड एड्रेस, फिर आपके सैल्यूटेशन, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी ये आ गई लेटर की बॉडी। तो एडजस्टमेंट लेटर की बॉडी कैसे होती है? सो आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। वी हैव रिव्यूड योर कंप्लेंट रिगार्डिंग, जो भी स्पेसिफिक इशू है उस इशू को यहाँ पे डिफाइन करके आपने बोला कि हमने आपकी कंप्लेंट को रिव्यू किया है।
एंड अप्रिशिएट योर ब्रिंगिंग दिस इशू टू आवर अटेंशन। हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने इस इशू को हमारी अटेंशन में आप लेकर आए। आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन, जी इस नोट्स के सारे लेटर्स जो है वो समझाए जाएंगे लेक्चर्स में। सो आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन वी एग्री दैट स्पेसिफिक इशू शुड बी एड्रेस, यानी हम इसमें आपके लेटर को कंसीडर करने के बाद, आपकी कंप्लेन को कंसीडर करने के बाद हम एग्री करते हैं कि इस स्पेसिफिक इशू को, जो भी इशू है वो यहाँ पे डिफाइन करके उसका नाम लिख के हम इसको एड्रेस करते हैं। शुड बी एड्रेस यानी एड्रेस होना चाहिए, यानी इसको इस पे अटेंशन देनी चाहिए। वी आर ऑफरिंग स्पेसिफिक रिजोल्यूशन, यानी जो आपका सोल्यूशन है वो आप यहाँ पे लिखो। एग्जाम्पल यानी आपकी रिप्लेसमेंट या आपका रिफंड, या मीन्स ये कि आप उनका जो ऑनलाइन पेमेंट थी वो आप वापस करते हैं या फिर उसकी रिप्लेसमेंट देते हैं प्रोडक्ट की एज कंपनसेशन। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। वी वैल्यू योर बिजनेस एंड होप टू कंटिन्यू सर्विंग यू इन द फ्यूचर, यानी हम जो है आपके पेशेंस के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और हम वैल्यू करते हैं आपकी बिजनेस की, और उम्मीद है कि हम कंटिन्यू करें, अ, हम कंटिन्यू रखें आपको फ्यूचर में सर्व करने के लिए। ओके, सो मैं एक लेटर खुद से लिख के दिखा दूँ तो उसके लिए तो फिर मुझे MS वर्ड खोलना पड़ेगा। ओके, सो ये फॉर्मेट हमने पहले समझ लिया था बिजनेस लेटर का। इसके बाद टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर सैम्पल लेटर के साथ यहाँ पे भी है, और इसमें ये जो लेटर्स हैं ये मैंने खुद ही लिखे हैं, इसकी लेंथ आप देख लें। 1 सेकेंड। सब जो लेटर्स हैं ये मैंने खुद ही लिखे हैं। सो यहाँ पे आपका आ गया, ये आ गया आपका नाम, फिर आपका एड्रेस, और ये आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, फिर ये आपकी डेट, देन आपका स्पेस, यहाँ पे 1 लाइन स्पेस है, यहाँ पे आपका 2 या 3 लाइन स्पेस है, फिर आपका इनसाइड एड्रेस जिसके नाम आप लेटर लिख रहे हैं। स्क्रीन स्टक क्यों हो रही है समझ में नहीं आया मुझे। In progress. 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 और मेरे पास देखें स्क्रीन सही शो हो रही है। एक
तो मैंने स्क्रीन जो है वो स्क्रीन चेंज की थी। यहाँ पे आ गया आपका कंप्लेन लेटर। इसमें सारे जो लेटर्स हैं वो मैंने ही लिखे हैं। तो हम यहाँ पे थे। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे थे हम कंप्लेन लेटर्स पे। पहला आपका आ गया नाम, उम्मे हानी। देन आपका हेडर, यानी आपका एड्रेस, आपकी डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, फिर आपका आपकी डेट। इसमें आपका 1 लाइन स्पेस आया है और इसमें आपका 2 से 3 लाइन स्पेस आया है। फिर आपका इनसाइड एड्रेस, यानी आप जिनके नाम लिख रहे हैं उनका एड्रेस, उनका एड्रेस आ गया। देन आपका फिर 1 लाइन स्पेस आया है और फिर आपका आ गया सैल्यूटेशन। फिर आपका सब्जेक्ट, यानी कंप्लेंट ओवर प्रोडक्ट इश्यूज। तो आपको जो है वो इशू किस पर है, प्रोडक्ट पर है, तो आप उससे मुतालिक कंप्लेंट लिख रहे हैं। तो इसमें क्या है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई डिसअपॉइंटमेंट विद द आईफोन, यानी मैंने एक ऑर्डर किया आईफोन ऑनलाइन। उसमें क्या था, आईफोन में एक डिफेक्ट था। दैट आई परचेज फ्रॉम योर कंपनी, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द आईफोन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड इट हैंग्स ऑफन, यानी जो मैंने आईफोन खरीदा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सही से काम नहीं कर रहा था और वो बार बार हैंग हो रहा था। आई हैव ट्राइड टू फिक्स द इशू बाय रीसेटिंग द फोन, यानी मैंने कोशिश करी उस फोन को रीसेट करके उस इशू को फिक्स करने की, लेकिन और अपडेट करके, अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया और उसमें जो है उसका कैश जो है वो क्लियर किया। बट स्टिल द प्रॉब्लम परसिस्ट, यानी फिर भी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती है। So I have been facing this issue since the day I purchased the phone and it has been causing me a lot of inconvenience. यानी मैंने जिस दिन से ये फोन खरीदा है उसी दिन से ये इश्यूज चल रहे हैं इस फोन में और इसकी वजह से मुझे लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, यानी बहुत सारे मसले हुए हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन एंड फिक्स द इशू। मैं चाहूंगी कि आप इसके इसके अगेंस्ट जो है वो एक इमीडिएट एक्शन लें और इस इशू को फिक्स करें मेरे फोन के। आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड मी विथ अ रिप्लेसमेंट फोन, यानी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे एक रिप्लेसमेंट फोन प्रोवाइड करें। इफ द इशू कैन नॉट बी रिजॉल्व, अगर इसका इशू जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता। आई एम अ लॉयल कस्टमर ऑफ योर कंपनी एंड आई हैव ऑलवेज ट्रस्टेड योर प्रोडक्ट्स, मैं हमेशा आपके प्रोडक्ट को आपके आपके प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट करती हूँ। मैं आपकी कंपनी के एक लॉयल कस्टमर हूँ। आई होप दैट यू विल टेक माई कंप्लेंट सीरियसली, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी कंप्लेंट को, शिकायत को सीरियसली लेंगे एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू रिजॉल्व द इशू, और एक और कुछ जो आपके और इस इशू को सॉल्व करने के लिए आप नेसेसरी स्टेप्स लेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, शुक्रिया आपका कि आपने इस मैटर को अटेंशन दी, तवज्जो दी। देन आपका आपकी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और आपका नाम। तो यह आपका आ गया कंप्लेंट लेटर जो अभी हमने वहां पे पढ़ा था। इसमें हमने जितने भी लेटर्स लिखे हैं वो सारे जो है आपके कंपनी के जो हेडर होते हैं, ऑफिशियल हेडर उसी की तरह है। जैसे यहाँ पे आपका आ गया नाम, यहाँ पे आपका आ गया नाम, सॉरी, ये आपका नाम आ गया। फिर आपका आपकी वैकेंसी आ गई। फिर आपके कंपनी का नाम आ गया, कंपनी का एड्रेस आ गया और इनकी कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह सब यहाँ पे आ गई। तो ये आपका वही फॉर्मेट है जो आपने एग्जामिनेशन पोर्टल में लिखना है। अगर आप एडजस्टमेंट लेटर लिख रहे हैं तो आपने ये फॉर्मेट यूज करना है।
तो अगर आप चाहें तो मैं इसी लेटर को ना, कंप्लेन लेटर को, आपको दोबारा लिख के अपने अल्फाज में समझा सकती हूँ। जैसे मैंने ये लिखा अपना, ये हेडर, डेट, इनसाइड एड्रेस जो है इसको लिखा रहने देते हैं, और जो यहाँ से सब्जेक्ट के बाद बॉडी स्टार्ट होती है इसको हम चेंज कर देते हैं। आईफोन कर लें, या फिर आईफोन को हटा के आप कुछ और कर लें, जैसे एप्पल वॉच कर लें, स्मार्ट एप्पल वॉच। Okay, so I am writing this letter to express my disappointment regarding my recent purchase of smart Apple Watch. यहाँ पे आपको इसका ऑर्डर नंबर लिखते हैं। ऑर्डर नंबर, ये आपका ऑर्डर नंबर हो गया। फ्रॉम योर कंपनी, फ्रॉम योर कंपनी। ये आपका मेन आइडिया हो गया। मेन आइडिया के बाद आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। यहाँ से आपकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो गई। आप जरूरी नहीं है कि आप एक एक पैराग्राफ जो है वो तीन तीन चार चार लाइनों का लिखें। ये लिखने का मकसद ये होता है कि आप इन शॉर्ट भी कर सकते हैं। फिर आपने एक्सप्लेनेशन दी कि आपकी स्मार्ट वॉच में क्या जो है ना वो फॉल्ट आया है। फिर से उसमें इन्होंने बताया कि जब मैंने अपना पार्सल रिसीव किया तो जो मेरी वॉच है वो दो पीसेस में ब्रोकन यानी टूटी हुई थी। इट वॉज ब्रोकन इनटू टू पीसेस इन द बॉक्स। फिर यहाँ पे आती है लास्ट में कर्टेसी क्लोज। कर्टेसी क्लोजेज में आप जो है ना, जो भी आपकी कंपनसेशन वगैरह है वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू रिसीव, आई वुड लाइक, आई वुड लाइक यू टू रिफंड, आई वुड लाइक यू टू रिफंड माई पेमेंट्स आई हैव मेड, और इफ पॉसिबल तो यू गिव
me replacement of my watch। सो अगर पॉसिबल है तो आप मुझे मेरी वॉच की जो है रिप्लेसमेंट दे दें। अगर नहीं है तो आप मुझे रिफंड कर दें मेरी पेमेंट जो भी मैंने आपको दी थी। जिस सेम पेमेंट मेथड से मैंने आपको दी थी, उसी पेमेंट मेथड से आप मुझे रिप्लेसमेंट आप मुझे रिफंड कर दें। So I would like you to refund my payments that I have made, or if possible, so you can give me replacement of my watch as soon as possible. So ये आपके आगे 3 पैराग्राफ्स, अगर आप चाहें तो इसको जो है ना इसी में ऐड कर दें। ये आपका सेकंड पैराग्राफ आ गया। आपका थर्ड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा लास्ट में। थर्ड इज क्लोजिंग। थैंक यू फॉर योर अटेंशन to this matter. I would appreciate your prompt response to this through my complaint. Thank you for your attention to this matter. I would appreciate your prompt response to my complaint. फिर आप इसके बाद सिंसियरली लिख के नेक्स्ट अपना आप सिग्नेचर करें, नाम लिखें, और ये आपका लेटर हो गया कंप्लीट। सो आपने कहा था कि मैं आपको एक बार लेटर लिख के दिखाती हूँ, तो मैंने आपको लेटर लिख के दिखा दिया लाइव आपकी क्लास में। सो आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप मुझे एक बार चैट में कंफर्म कर दें। इज इट क्लियर? ओके, सो अब हम चलते हैं अपने पीडीएफ पे। यहाँ पे हमारे कंप्लेन लेटर हो गया था, हमारा एडजस्टमेंट लेटर हो गया था, देन हमारा है गुडविल लेटर, यानी हमारे डायरेक्ट अप्रोच जो हम यूज करके गुडविल लेटर लिखते हैं। गुडविल लेटर कौन से होते हैं, इसको हम डेफिनेशन वाइज सारे लेटर ही समझेंगे। सो गुडविल लेटर वो होते हैं जो आप सेंड करते हैं टू मेंटेन पॉजिटिव रिलेशंस विद कस्टमर्स और क्लाइंट्स, यानी कस्टमर या क्लाइंट के साथ पॉजिटिव रिलेशन मेंटेन करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए जो आप लेटर लिखते हैं वो है गुडविल लेटर्स। इसमें भी बहुत सारी सब टाइप्स होती हैं। पहला आपका है बर्थडे लेटर, फिर दूसरा आपका है प्रमोशन लेटर, फिर थैंक्स लेटर, फिर कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर, कंडोलेंस लेटर यानी जो आप किसी को तसल्ली देने के लिए लिखते हैं, और सिंपैथी लेटर, और आपका अप्रिसिएशन लेटर। तो ये आपका सैंपल बर्थडे लेटर यहाँ पे आपका आ गया। आप एक कंपनी की तरफ से लिख रहे हैं तो आपका हेडर वही सेम बनेगा जो अभी हमने डिस्कस किया। आपका हेडर, आपका कंपनी का नाम, आपका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका फैक्स नंबर, ये सब कुछ आपका आ गया। फिर आपकी डेट, इनसाइड एड्रेस, आपका सैल्यूटेशन, आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है। हैप्पी बर्थडे, वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे फिल्ड विद जॉय एंड सेलिब्रेशंस। एज अ वैल्यूड कस्टमर वी वांट टू टेक अ moment to wish you all the best for the coming year. We appreciate your continued support and loyalty. Uh, thank you for being a part of our community. We look forward to serving you in the future. Sincerely, फिर आपका सिग्नेचर, आपका नाम, ये आपका बर्थडे लेटर कंप्लीट। फिर आपका आता है इसमें और भी इसी तरह के बहुत सारे लेटर्स होते हैं आपके। प्रमोशन लेटर, थैंक्स लेटर, कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर, ये सब कुछ जो है इसी तरह से फॉर्मेट पे आपके लिखे जाते हैं। जो कंडोलेंस लेटर है वहाँ पे आप थैंक यू या हैप्पी बर्थडे इस तरह के वर्ड यूज करने के जाए आप लिखते हैं सॉरी वी हर्ट अ। जैसे आप कंडोलेंस लेटर लिखते हैं, मैं शायद मैंने इसमें ऐड नहीं किया। कंडोलेंस लेटर में आप स्टार्ट करते हैं जैसे सॉरी टू हियर अबाउट, सॉरी टू हियर अबाउट, टू हर्ड अबाउट। मीन्स कोई कंपनी, मीन्स आपकी कंपनी के सीईओ हैं, एक साहब हैं, वो आपकी कंपनी के सीईओ हैं, उनकी डेथ हो गई है,
तो आप उनकी फैमिली को, उनके उनकी फैमिली को यानी उनके ब्रदर या सिस्टर को आप लेटर लिख रहे हैं, कंडोलेंस लेटर। ये भी आपके गुडविल लेटर में आता है। तो आपकी स्टार्ट की जो लाइन होती है उसमें ये होती है कि सॉरी टू हर्ड अबाउट योर ब्रदर, या फिर सीईओ डेथ, सीईओ डेथ, जो हमारे कंपनी के सीईओ थे और आपके भाई थे, उनकी डेथ के बारे में सुन के अफसोस हुआ। तो आपका बाकी लेटर जो है वो इसी पे डिपेंड करता है। देन आपका आता है ऑर्डर लेटर, डायरेक्ट अप्रोच। ऑर्डर लेटर जो आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑर्डर करने के लिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए लिखते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट लेटर। ये भी आपका डायरेक्ट अप्रोच यूज करता है, जो आप एक्नॉलेज करते हैं किसी कस्टमर को रिसिप्ट ऑफ गुड्स, यानी कि उन्होंने गुड्स रिसीव कर लिए और सर्विसेज के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए। फिर आपका आता है लेटर ऑफ कलेक्शन। ये इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करता है। इसमें टोटल इसमें टोटल 7 टाइप्स होती हैं। टाइप नंबर 1 क्या है आपकी, कस्टमर एक्सप्लेन्स लेट पेमेंट, यानी जो आपका कस्टमर है वो लेट पेमेंट एक्सप्लेन कर रहा है। फिर जो 8.2 क्या है, बिजनेस टू रेगुलर पे फॉर लेट पेमेंट, यानी जो आपका बिजनेस है, आपने अपने बिजनेस की तरफ से एक अपने अपने रेगुलर पे को आपने एक लेटर लिखा लेट पेमेंट्स के लिए, क्योंकि उनकी जो पेमेंट है वो रिसीव आपको नहीं होगी। फिर 8.3 क्या है आपका, बिजनेस टू न्यू कस्टमर फॉर लेट पेमेंट, यानी जो आपके न्यू कस्टमर है उन्होंने कोई लेट पेमेंट की है, उसकी वजह से आपने उनको लेटर लिखा है। फिर आपका आता है बिजनेस टू कस्टमर फॉर पार्ट पेमेंट, यानी ऐसा कस्टमर जिसने हाफ पेमेंट कर दी है और हाफ बाकी है, उनके लिए उनके लिए किस टाइप का लेटर होना चाहिए वो यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर 8.5 पे सेकंड कलेक्शन लेटर, यानी आपको 3-4 पार्ट्स में जो है अपनी जो पेमेंट है वो रिसीव होनी थी, तो यहाँ पे आपने सेकंड कलेक्शन लेटर लिखना है। फिर आपका थर्ड कलेक्शन लेटर, देन आपका फाइनल कलेक्शन लेटर। अगर आपको 3-4 पार्ट में रिसीव होनी थी या फिर आपने एक लेटर लिखा और वो कस्टमर ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो आपने सेकंड कलेक्शन लेटर लिखा, फिर आपने थर्ड कलेक्शन लेटर लिखा, फिर आपने फाइनल कलेक्शन लेटर लिखा। और अगर इसके बाद भी वो रिप्लाई ना दे तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि हमें आपके अगेंस्ट जो है वो एक लीगल केस फाइल करना पड़ेगा, अ, हमें कोई लीगल एक्शन लेना पड़ेगा अगर आपने इस फाइनल लेटर के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और पेमेंट आपने नहीं करी। तो फाइनल करेक्शन लेटर आपका इस टाइप का होता है। तो फिर आपकी जो फर्स्ट लेटर की जो बॉडी है वो कुछ इस तरह की होती है। आपका जो आपके जो कस्टमर है वो जब एक्सप्लेन करते हैं अपनी लेट पेमेंट को, 1 सेकेंड, मैंने अभी तक ये स्टॉप शेयर करके दूसरी स्क्रीन शेयर नहीं की है। ओके, सो हमने अभी जो डिस्कस किया वो ये था। ये हमारे ऑर्डर लेटर होते हैं। अभी हमने सिर्फ यही डिस्कस किया है। ये हमारे गुडविल लेटर्स हैं, इसमें ये टाइप्स होती हैं। और देन हमारे ऑर्डर लेटर, ऑर्डर लेटर के बाद आ जाते हैं एक्नॉलेजमेंट लेटर। देन आपके आते हैं लेटर ऑफ कलेक्शन, उसमें ये 7 टाइप्स होती हैं। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारे लेक्चर में। सो आज के लिए यहाँ पे ही हम एंड करते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। और आप इस नोट्स को और जो आपके पास पीडीएफ है बिजनेस लेटर का, उसको आप जो है ना एक बार दोबारा आप रिव्यू करें। बाकी इसके अलावा आप हर एक चैप्टर के एंड होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, उसके फ्लैश कार्ड्स, उसके क्विज को रिव्यू करें, क्विज अटेम्प्ट करें, फ्लैश कार्ड्स आप देखें, उसको उसको रिव्यू करें, उसको याद करें, उसमें जो आपको क्वेश्चन आंसर जो भी गिवन है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम्स के लिए तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे लेक्चर हम अपना एंड करते हैं। सो आई होप इट्स क्लियर।